नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हम आप लोगों को परसेंटेज के दूसरा क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। आइए देखते हैं परसेंटेज का दूसरा क्लास। इसमें प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये सब का चर्चा होगी। तो इसमें फर्स्ट में देखा जाता है MRP। MRP से आप लोग सभी लोग अवगत होंगे। MRP मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में MRP दिया हुआ रहता है, यानी उसका दाम दिया हुआ रहता है कि कितना में इसको सेल करना है या कितना में बेचना है। इसका हिंदी में होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। आप अगर किसी वस्तु को MRP से ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको कानूनन जुर्म होगा, इसलिए MRP से ज़्यादा में नहीं बेचना है। और आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें चर्चा होता है CP। CP मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और SP। SP मतलब सेल प्राइस। और प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। और लॉस यानी हानि। प्रॉफिट यानी लाभ, जो कि सब कोई चाहता है कि प्रॉफिट हो, और हानि यानी लॉस, जिसको कोई नहीं चाहता है कि मुझे हानि हो। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। CP कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट आइए समझते हैं, और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट यानी CP कम हो और SP ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा। यानी आप सिंपल समझ लीजिए, किसी वस्तु को आप कम दाम में खरीदते हैं और उसको ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। और हानि अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीदते हैं और उसे कम में ही बेच देते हैं तो आपको हानि हो जाएगी। जैसे आप किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदे और उसे 50 रुपये में बेच दिए तो आपको 30 रुपये की हानि हो जाएगी। 80 माइनस 50 बराबर 30 रुपये आपको हानि हो जाएगी। ये होता है हानि। और प्रॉफिट तो आप समझ गए कि मतलब कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो आपको प्रॉफिट होगा। जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो अमाउंट का केस कहा जाता है। अब बोले कि अमाउंट के केस में ही तो होता है, नहीं। अमाउंट के केस और एक भाव का केस दोनों तरह से होते हैं। जैसे भाव का केस यानी आप समझ लीजिए, जैसे 5 आम खरीदे 10 आम बेच दिए, इस तरह से उसको भाव का केस बोला जाता है। तो जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस के रुपया के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ एवं प्रतिशत हानि हमेशा CP पर निकालते हैं। जैसे देखते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा CP। यहाँ पे बोले हैं CP पे निकालते हैं, CP इंटू 100%। और प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टा CP इंटू 100%। आइए समझने के लिए कुछ हम देखते हैं। जैसे CP 500 है और SP 550 है, 550 है।
तो CP 500 है, SP 550 है। CP यानी 500 में कोई वस्तु खरीदे हैं और उसे 550 में बेच दिए हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बराबर 50। तो प्रतिशत लाभ इसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ हुआ तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर 50% के लाभ मेरा कितना हुआ है? 50 रुपये हुआ है। और CP कितना है? अमाउंट के केस में हमेशा CP पे निकालते हैं, तो CP मेरा 500 है। 500 यानी गुने 100%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 5 से 5 दहा 50, तो 10% का लाभ हुआ। आइए अगला भाव का केस देखते हैं। जब CP, SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। केस कहा जाता है। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा SP पर निकालते हैं। आइए देखते हैं। जैसे प्रतिशत लाभ बराबर हो गया लाभ बट्टा SP इंटू 100%। और लाभ प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टा SP इंटू 100%। ये हो गया आपका भाव का केस। भाव का केस और रुपया के केस में बहुत अंतर है। जिसमें रुपया एक भी ना हो उसे भाव का केस कहते हैं। भाव का केस सिंपल सी है, जैसे हम 10 आम खरीदे और 5 आम बेचे, तो वो हो गया भाव का केस। 10 आम के बराबर 20 आम होगा, इस तरह से केस में भाव का केस कहते हैं। और जिसमें भाव और रुपया दोनों हो तो वो रुपया का केस हो गया, अमाउंट का केस हो गया। जिसमें रुपया आ गया, अमाउंट या भाव वस्तु दोनों हो तो अमाउंट के केस में आ जाता है। और जिसमें रुपया एक भी न हो, सिर्फ वस्तु के बारे में पूछा जाता है कि इतना वस्तु खरीदे, इतना वस्तु बेचे, इतना वस्तु के बराबर इतना वस्तु होता है, तो ये होता है भाव का केस। तो आइए हम आगे भाव का केस के बारे में कुछ समझते हैं। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आप इसमें रुपया कहीं नहीं दर्शाया हुआ है, तो ये अपने समझ में आ रहा है कि भाव का केस है। तो इसको आइए बनाते हैं कैसे बनता है। जैसे CP हो गया, CP बराबर 10 वस्तु और SP बराबर 15 वस्तु। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि CP कम है और SP ज़्यादा है, यानी किसी वस्तु को जितना रुपया में 10 वस्तु खरीदा उतना ही रुपया में उसको 15 वस्तु बेचना पड़ा, यानी 5 वस्तु अपना घर से उसको देना पड़ा, तो आपको हानि हो गया। तो इसे प्रतिशत हानि बोलते हैं वह भाव के केस में। तो हानि हो गया तो हमेशा इसको हम SP पे निकालेंगे। तो हानि कितना हुआ? 5। मेरा 5 घर से गया, तो 5 और SP भाव के केस में हमेशा SP में निकालते हैं। तो SP मेरा कितना है? 15 और गुने 100%। तो 5 तिहाई 15, 3 बार में 3 से 100, 33.3/1/3 एक करेक्ट के लिए लिखा गया है। ऐसे 33 भी लिखेंगे तो हानि, तो इतना 33.1/3 का हानि हो गया। ये हो गया भाव का केस। इसी तरह से बनता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगला तीसरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।